नमस्कार प्यारे साथियों, मैं निशान नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको पहले भी मैं भारत की राज्य व्यवस्था करवा चुका हूं, विश्व के महाद्वीप करवा चुका हूं। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए, मैंने आपको बोला था जब लास्ट क्लास हुई थी जिसके अंदर मैं आपको कह के गया था भी भारत के भूगोल के बारे में मैं आपको बताऊंगा। भारत के भूगोल को पूरी तरह से ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो आज पहले सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आज आपको पता है अभी 2024 आ गया। तो अभी उम्मीद करते हैं आपका जो लक्ष्य है, आपका जो टारगेट है वो आप अचीव करेंगे इस साल के अंदर। ठीक है, तो आइए चलिए अब शुरुआत करते हैं भारत के भूगोल के बारे में। भारत के भूगोल के अंदर देख लेना, मैं भारत के भूगोल को बिल्कुल शुरू से करवाएंगे। हम भारत के भूगोल को 4 या 5 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। जैसे हिमालय हो गया, दक्षिण भारत के मैदान हो गए, भारत की तटीय सीमा होगी। ठीक है, इन 4-5 भागों के अंदर बांट के भारत की जियोग्राफी को अच्छे से कवर करेंगे। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जिसके अंदर भारत की जियोग्राफी पूछी जाती है, तो उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये सीरीज जो आपके लिए बहुत ही हाफुल साबित होगी। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं भारत की जियोग्राफी के बारे में। सबसे पहले भारत की जियोग्राफी स्टार्ट करने से पहले आपको भारत के मैप का पता होना चाहिए, भारत के। ठीक है, तो ये हमारे प्यारे भारत का मैप है। ठीक है, ये पूरा का पूरा भारत का मैप है। ठीक है, पूरा का पूरा। ठीक है, भारत के अंदर राज्य कितने हैं वर्तमान के अंदर? 28। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं सर? केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे 8। इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। 28 के 28 राज्यों के नाम आपको पता होना चाहिए, 28 के 28 राज्यों के। ठीक है, इसके बाद जियोग्राफी की अगर हम बात करते हैं तो भारत के भूगोल को या भूगोल को 3 भागों में बांट कर पढ़ा जाता है। ठीक है, भूगोल होता है उसको 3 भागों के अंदर बांट कर पढ़ा जाता है। एक तो हमारा हो जाएगा भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल का मतलब क्या होता है? भौतिक भूगोल का अभी जैसे देख लेना, अभी मैं आपको जियोग्राफी के अंदर हिमालय के बारे में करवाऊंगा। तो हिमालय के बारे में हम जब जानेंगे तो हिमालय के अंदर हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। तो दो प्लेटें आपस के अंदर टकराई या एक दूसरे के, एक प्लेट नीचे धसी एक प्लेट ऊपर गई, तो वैसे हिमालय का निर्माण हुआ। लेकिन वो प्लेटें क्या है? ठीक है, वो प्लेटें क्या है, कहाँ से आई, कैसे उन प्लेटों का निर्माण होता है, वो सारी की सारी चीजें किसके अंदर आ जाएगी बच्चे? वो सारी की सारी चीजें आ जाएंगी भौतिक भूगोल के अंदर। किसके अंदर आ जाएंगी? भौतिक भूगोल के अंदर आ जाएंगी वो सारी की सारी चीजें। ठीक है, 2 नंबर भारतीय भूगोल। भारतीय भूगोल की आज हम शुरुआत करेंगे। 3 नंबर आ जाएगा विश्व का भूगोल। विश्व के अंदर भूगोल जैसे महाद्वीप हो गया, महासागर महासागर हो गया, इन सब के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे विश्व के भूगोल के। तो भौतिक भूगोल, जैसे हम हिंदी भाषा सीखते हैं तो हिंदी भाषा के अंदर कै कबूतर सीखा जाता है पहले। ठीक है, कै खरगोश सीखा जाता है। अंग्रेजी भाषा सीखते हैं तो अंग्रेजी भाषा के अंदर ए सीखा जाता है, फिर ABCD सीखी जाती है। ये सब सीखे जाते हैं ना, ये सब बेसिक्स नीड है इन भाषाओं को सीखने की। उसी प्रकार से आपको जियोग्राफी करनी है तो जियोग्राफी को करने के लिए आपको सबसे पहले भौतिक भूगोल पढ़ना पड़ता है। ठीक है, भौतिक भूगोल क्या है? भौतिक भूगोल भूगोल की ABCD है। ठीक है, जब तक आपकी भौतिक भूगोल मजबूत नहीं होगी, आप चाहे कितना ही पढ़ लेना, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब मैंने आपको हिमालय करवा दिया, हिमालय के अंदर बोल दिया भी ऐसे ऐसे करके हिमालय का निर्माण हुआ। लेकिन जब तक आपको पता ही नहीं है भी हिमालय के अंदर जो हिमालय के नीचे प्लेटें हैं या हिमालय के अंदर जो ज्वालामुखी है, नदियां हैं, नाले हैं, ये इन सभी चीजें ये बनती कैसे हैं, जब आपको इन सब की बेसिक जानकारी नहीं है तो फिर हिमालय पढ़ने का कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए भूगोल की ABCD की बात करें तो भौतिक भूगोल को भूगोल की ABCD कहा जाता है। भारतीय भूगोल और विश्व के भूगोल, तो आज हम शुरुआत करेंगे भारतीय भूगोल के अंदर भारतीय भूगोल के बारे में। ठीक है, किसकी शुरुआत करेंगे? भारत के भूगोल के बारे में आज हम देखेंगे। तो भारत के भूगोल को, ठीक है, भूगोल को इंग्लिश के अंदर क्या कहा जाता है सर? GEOGRAPHY, जियोग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जियोग्राफी कहा जाता है इंग्लिश के अंदर। तो आपको जब जियो आप पढ़ते हो, ठीक है, तो जियो का मतलब क्या हो जाएगा? जियो का मतलब हो जाता है EARTH, अर्थ। जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ, यानी पृथ्वी। क्या मतलब हो जाएगा? अर्थ। जियो का ये मतलब हो जाएगा अर्थ। अब ये जियो वो जियो नहीं है जो वर्तमान के अंदर चल रही है। ठीक है, जियोग्राफी एक अलग चीज है।
तो जियो का मतलब क्या हो जाएगा, जियो का मतलब हो जाएगा सर अर्थ, और ग्राफी का मतलब क्या हो जाएगा, ग्राफी का मतलब हो जाएगा सर स्टडी। तो क्या हो जाएगा, अर्थ की स्टडी, अर्थ की स्टडी मतलब कि पृथ्वी का अध्ययन, क्या हो जाएगा, पृथ्वी का अध्ययन। उसी प्रकार से हम भूगोल को पढ़ते हैं, तो भू और गोल को अलग करेंगे, तो भू का मतलब क्या हो जाएगा, भू का मतलब हो जाता है पृथ्वी, और गोल का मतलब क्या हो जाएगा, गोल का मतलब हो जाएगा अध्ययन करना, क्या हो जाएगा, अध्ययन करना। तो पृथ्वी का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। जियोग्राफी, जियो का अर्थ क्या हो जाएगा, अर्थ, और ग्राफी का मतलब क्या हो जाएगा, ग्राफी का मतलब हो जाएगा स्टडी। ठीक है, तो अर्थ की स्टडी यानी पृथ्वी का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। तो भूगोल की परिभाषा सामान्यतः जनरली पूछी जाती है, तो आपको इसका पता होना चाहिए, भू प्लस गोल। भू का मतलब हो जाएगा पृथ्वी, और गोल का मतलब हो जाएगा अध्ययन करना, यानी पृथ्वी का अध्ययन करना ही जियोग्राफी कहलाता है या भूगोल कहलाता है। ठीक है, अभी देख लेना, इंडिया जियोग्राफी को दो भागों में बांटकर पढ़ा जा सकता है। कैसे कैसे पढ़ा जा सकता है सर, एक तो होता है राजनीतिक, राजनीतिक का मतलब ये होता है राजनीति के अंदर भारत के अंदर कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये सारा सिस्टम क्या हो जाएगा, राजनीतिक हो जाएगा। ठीक है, और एक होता है भौतिक, भौतिक का मतलब राजनीति के अंदर कितने देशों के साथ सीमा लगती है, कितने देशों के साथ तटीय सीमा लगती है, कितने देशों के साथ समुद्री सीमा लगती है, ये सारी की सारी बातें किसके अंदर आ जाएगी सर, ये सारी की सारी बातें आ जाएगी राजनीतिक भूगोल के अंदर। किसके अंदर आ जाएगी सर, राजनीतिक भूगोल के अंदर आ जाएगी, जिसको आज हम एक ही वीडियो के अंदर भी भारत के अंदर कितने राज्य हैं, कितनी सीमा है भारत की, कितना क्षेत्रफल है, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, किन किन देशों के साथ भारत की सीमा लगती है, ये सारी की सारी बातें हम आज कवर करेंगे राजनीतिक भूगोल, यानी आज की क्लास रहेगी आपकी राजनीतिक भूगोल के ऊपर। और 2 नंबर आ जाएगा भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल के अंदर भारत के अंदर पठार, भारत के अंदर पर्वत, भारत के अंदर ज्वालामुखी, भारत के अंदर नदियां, ठीक है, ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाएगी, ये सारी चीजें आ जाएगी भौतिक भूगोल के अंतर्गत। तो जब भी आपको इंडियन जियोग्राफी का अध्ययन करना हो, तो इंडियन जियोग्राफी को आप दो भागों के अंदर बांटकर पढ़ सकते हो। कौन कौन से सर, एक तो राजनीतिक भूगोल और दूसरा भौतिक भूगोल। राजनीति के अंदर कितने राज्य हैं, कितने देशों के साथ सीमा लगती है, कितनी तटीय सीमा है, कितनी स्थलीय सीमा है, किस देश के साथ कितनी सीमा लगती है, किस राज्य के साथ, राज्य कौन सा सबसे बड़ा है, सबसे छोटा राज्य है, ये सारी की सारी बातें राजनीति के अंदर। और भौतिक भूगोल के अंदर आ जाएगा सारा सिस्टम। भौतिक भूगोल के अंदर कितने पर्वत हैं भारत के अंदर, सबसे बड़ा पर्वत, सबसे लंबी नदी, ये सारी बातें किसके अंदर आ जाएगी बच्चे, ये सारी बातें आ जाएगी भौतिक भूगोल के अंदर। ठीक है, इंडियन जियोग्राफी को दो भागों में, राजनीतिक और भौतिक। भूगोल का अर्थ क्या होता है, भू का मतलब होता है पृथ्वी, और गोल का अर्थ होता है अध्ययन करना, पृथ्वी का अध्ययन करना। तो अब तक हमने दो चीजों का अध्ययन किया, भूगोल की परिभाषा समझ में आ गई, यानी भू पृथ्वी, और गोल का मतलब हो जाएगा अध्ययन करना, यानी पृथ्वी का अध्ययन करना। और जियोग्राफी की अगर कोई परिभाषा पूछ ले, तो जियो का मतलब हो जाता है अर्थ, और ग्राफी का मतलब हो जाता है अध्ययन करना। ठीक है, जियोग्राफी का मतलब हो जाएगा स्टडी, तो अर्थ की स्टडी जियोग्राफी, और भूगोल पृथ्वी का अध्ययन क्या कहलाता है, भूगोल। दो प्रकार से पढ़ा जा सकता है, राजनीतिक और भौतिक भूगोल के अंदर। अब भारत के अंदर देखते हैं। ठीक है, भारत विश्व में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। मैंने आपको बताया था अभी, ये एक पृथ्वी है हमारी, उदाहरण के लिए। ठीक है, पृथ्वी को दो बराबर बराबर भागों में बांटा जाता है, एक तो हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। दो भागों में बांटा जाता है ना पृथ्वी को, एक हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध और दूसरा हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। अभी जो भारत की कंडीशन है, भारत कहाँ पे है, भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर है। कहाँ पे है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर। तो जब हम इसको बांटेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाली उत्तर हो जाएगी, और ये नीचे वाली दक्षिण। ठीक है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर भारत स्थित है, तो उत्तरी पूर्वी जो दिशा हो जाएगी वो ये वाली दिशा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, ये उत्तरी पूर्वी दिशा हो जाएगी। कौन सी दिशा हो जाएगी बच्चे, ये हो जाएगी उत्तरी पूर्वी दिशा। ठीक है, तो भारत कहाँ पे स्थित है, भारत उत्तरी पूर्वी दिशा के अंदर स्थित है। ठीक है, 2 नंबर, भारत 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। अब ये उत्तरी अक्षांश क्या होते हैं, तो अक्षांश पृथ्वी के ऊपर या पृथ्वी के ग्लोब के ऊपर काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है। ठीक है, पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है, एक तो होती है खड़ी रेखा और दूसरी होती है आड़ी रेखा।
ठीक है, तो जो आड़ी रेखा हो जाएगी उसको क्या बोला जाता है, उसको अक्षांश बोला जाता है, और जो खड़ी रेखा हो जाएगी उसको क्या बोला जाता है, उसको देशांतर बोला जाता है। तो इनसे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भारत देख लेना, 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, तथा उत्तरी अक्षांश का मतलब ये वाली रेखाएं, ठीक है। और जब देशांतर की बात करेगा तो 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 तक क्या हो जाएगी, देशांतर के मध्य फैला हुआ है। 25 डिग्री कहाँ से लेके, 68 डिग्री 7 से लेके 68 डिग्री, यानी इधर से जो रेखा आएगी ये कौन सी आ जाएगी सर, ये आ जाएगी 68 डिग्री 7 से लेकर, और इधर जो भारत का पूर्वी क्षेत्र है यहाँ तक जो रेखा जाएगी वो कौन सी जाएगी, 97 पॉइंट या 97 डिग्री 25, ठीक है। ये पूर्वी देशांतर हो जाएगा। और अगर हम भारत के अक्षांशों की बात करेंगे तो ये हो जाएगा सर 8 डिग्री, 8 डिग्री 4 से लेके कहाँ तक हो जाएगा, 37 डिग्री 6 तक भारत, यानी यहाँ इसके मध्य में क्या फैला हुआ है, इसके मध्य में भारत फैला हुआ है, ठीक है। क्या फैला हुआ है, इसके मध्य में भारत फैला हुआ है, ठीक है। बस आपको ये दो बातें आपको याद रखनी है, भारत की अक्षांशीय विस्तार और भारत का देशांतरीय विस्तार। आगे हम चर्चा करें तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। बहुत से वनडे एग्जामों के अंदर ये क्वेश्चन सीधा सीधा सा पूछ लिया जाता है। भारत का जो क्षेत्रफल है या भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है वो कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्या है, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है, ठीक है। जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, यानी विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% भाग पर क्या है, भारत फैला हुआ है। कितने भाग पर, 2.4% भाग पर टोटल भारत फैला हुआ है विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल में, ठीक है। तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, भारत का स्थान आ जाएगा 7वां। कौन सा स्थान आ जाएगा, 7वां। यानी भारत का 7वां स्थान है। तो भारत से पहले या भारत से बड़े 6 देश होंगे। तो भारत से बड़े 6 देश कौन कौन से हैं, तो उनके बारे में देख लेना। सबसे बड़ा देश है विश्व के अंदर रूस। कौन सा है, रूस है। रूस मैंने आपको करवाया था महाद्वीप के अंदर। रूस कौन से महाद्वीप के अंदर आ जाएगा, रूस आ जाएगा, एक तो आधा तो फैला हुआ है रूस एशिया के अंदर, प्लस आधा कहाँ पे है सर, आधा है यूरोप महाद्वीप के अंदर, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस। 2 नंबर पे आ जाएगा कनाडा। कनाडा कहाँ पे है सर, उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पे है, उत्तरी अमेरिका के अंदर है, ठीक है। 3 नंबर आ जाएगा चीन। चीन कहाँ पे आएगा सर, चीन आ जाएगा एशिया के अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 नंबर पे। संयुक्त राज्य अमेरिका कहाँ पे आ जाएगा सर, उत्तरी अमेरिका के अंदर। कहाँ पे आ जाएगा, उत्तरी अमेरिका के अंदर आ जाएगा। 5 नंबर पे आ जाएगा बच्चे ब्राजील। ब्राजील कहाँ पे है, दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पे है, दक्षिण अमेरिका में है ब्राजील, ठीक है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ब्राजील क्षेत्रफल की दृष्टि से, मैंने आपको करवाया भी था। तो 5 नंबर पे कौन सा आ जाएगा, ब्राजील। 6 नंबर पे आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया, पूरे महाद्वीप को ऑस्ट्रेलिया देश के नाम से ही जाना जाता है। और 7 नंबर पे आ जाएगा भारत। भारत कहाँ पे है, एशिया के अंदर। कहाँ पे है, एशिया के अंदर। तो ये 6 देश हैं जो भारत से क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत से बड़े हैं। 6 देश कहाँ कहाँ पे हैं वो मैंने आपको बता दिए, कौन कौन से महाद्वीप के अंदर है वो मैंने आपको बता दिए। आपको 6 देशों के नाम याद होने चाहिए जो भारत से पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से आते हैं। कौन कौन से, रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया और भारत। अगर दूसरा क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो जनसंख्या की दृष्टि से अब हम वर्तमान के अंदर 1 नंबर पे हैं विश्व के अंदर। कौन से स्थान पे हैं, 1 नंबर पे हैं जनसंख्या की दृष्टि पे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा आ जाएगा सर, 7वां आ जाएगा, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल 32 लाख, कितना है क्षेत्रफल भारत का, मैंने आपको अभी अभी बताया था, 32,87,000, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल, जो कि विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत स्थान घेरे हुए है, 2.4%। कितने प्रतिशत, 2.4% स्थान पर है भारत, ठीक है। भारत का विश्व के अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। भारत से बड़े 6 देश,
रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया भारत से 6 बड़े देश हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, अभी हम भारत की बात करते हैं। तो भारत के जो सीमा होगी ना, भारत की चारों साइड की सीमा, यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की सीमा होगी, तो उस सीमा के अंदर भारत के अंतिम भौगोलिक बिंदु होते हैं, यानी जहां पे भारत की बिल्कुल सीमा खत्म हो जाएगी, वो अंतिम बिंदु कौन कौन से हैं। तो अगर हम सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करें, दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा, सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु किसके नाम से जाना जाता है? इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के अंदर है। कहाँ पे है? ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के अंदर है। इसे एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से? पिगमेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पिगमेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये तो हो जाएगा भारत का दक्षिणतम बिंदु। देखो, दक्षिणतम बिंदु दो हैं भारत का, एक तो हो जाएगा दक्षिणतम बिंदु और दूसरा हो जाएगा भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। तो जब मुख्य भूमि का आएगा तो मुख्य सीमा का अंतिम बिंदु आएगा, तो आपका आएगा कैप कमोरिन। क्या उत्तर आना चाहिए? कैप कमोरिन आएगा, जो कि तमिलनाडु राज्य के अंदर कन्याकुमारी नाम का एक जिला है, कन्याकुमारी नाम का, उस जिले के अंदर है भारत का दक्षिणतम बिंदु। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु आ जाएगा कैप कमोरिन। कहाँ पे है? कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, और भारत का सीधा दक्षिणतम बिंदु पूछ ले तो आपको उत्तर लगाना है इंदिरा पॉइंट, और भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछ ले तो आपको उत्तर लगाना है कैप कमोरिन, कन्याकुमारी के अंदर है, तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, अगर हम उत्तरी बिंदु की बात करें, भारत का उत्तरी बिंदु हो जाएगा इंदिरा कौल। कौन सा हो जाएगा? इंदिरा कौल, जो कहाँ पे स्थित है सर? जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर के अंदर। भारत का सबसे उत्तर के अंदर जो राज्य है कौन सा है? वो जम्मू कश्मीर है। और दक्षिण के अंदर कौन सा आ जाएगा? तमिलनाडु आ जाएगा। अगर हम पश्चिम की बात करें तो पश्चिम बिंदु आ जाएगा, वो आ जाएगा गुहर मोती। कौन सा आ जाएगा सर? गुहर मोती आ जाएगा, जो कहाँ पे है? गुजरात के अंदर है। कहाँ पे है? गुजरात के अंदर है गुहर मोती। ठीक है, और पूर्वी बिंदु की बात करें तो पूर्वी बिंदु को क्या कहा जाता है? की बिथू कहा जाता है। की बिथू क्या कहा जाता है? की बिथू कहा जाता है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। तो आपको इन चारों बिंदुओं के नाम याद होने चाहिए। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लेना जहाँ पे भारत की जियोग्राफी से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चारों के चारों बिंदुओं के नाम आपको याद होने चाहिए। मैं दोबारा एक बार फिर बता देता हूं आपको। अगर भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछे तो आपको इंदिरा पॉइंट के नाम से टच करना है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के अंदर है। ठीक है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछे, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा कैप कमोरिन। कौन सा हो जाएगा? कैप कमोरिन हो जाएगा, जो कि कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, उत्तरी बिंदु पूछे तो इंदिरा कोल हो जाएगा, जम्मू कश्मीर के अंदर है। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर के अंदर। पश्चिमी बिंदु पूछे तो गुहर मोती हो जाएगा, जो कहाँ पे है सर? गुजरात के अंदर है, भारत का गुजरात स्टेट। ठीक है, पूर्वी बिंदु पूछे तो पूर्वी बिंदु हो जाएगा किबिथू, जो कि कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य। ठीक है, इन चारों के नाम आपको पता होने चाहिए। चारों के चारों एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट की बात करें, कश्मीर से कन्याकुमारी तक उत्तर से दक्षिण दिशा में इसकी लंबाई कितनी है? भारत की 3214 किलोमीटर है। कहाँ पे है? 3214 किलोमीटर। कश्मीर, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, कन्याकुमारी मैंने आपको अभी अभी बताया था, कन्याकुमारी तमिलनाडु का डिस्ट्रिक्ट है, जिसके अंदर भारत की मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु पाया जाता है, जिसका नाम क्या है? अंतिम बिंदु का, अंतिम बिंदु का नाम हो जाएगा कैप कमोरिन। क्या हो जाएगा? कैप कमोरिन। तो अगर हम उत्तर से दक्षिण की भारत की दूरी नापें तो कितनी हो जाएगी सर? 3214 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3214 किलोमीटर। जबकि कच्छ के रण, कच्छ का रण, अब ये कहाँ पे है सर? इसका नाम तो सुना ही होगा। कहाँ पे है ये कच्छ का रण? ये आ जाएगा गुजरात के अंदर। कहाँ पे आ जाएगा? गुजरात के अंदर आ जाएगा। कच्छ का रण से लेके अरुणाचल प्रदेश तक पूर्व से पश्चिम दिशा में इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 2933 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बच्चे? 2933 किलोमीटर। तो आपको भारत की
उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछे तो कितनी बतानी है, 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई पूछे तो कितनी बतानी है, 2933 किलोमीटर। कितनी है, 2933 किलोमीटर। भारत की पूर्व उत्तर से सॉरी उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी हो जाएगी, 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी सर, वो हो जाएगी 2933 किलोमीटर। ये भी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट चीज है। पूर्व से पश्चिम 2933, उत्तर से दक्षिण 3214। इसके बाद में भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। कितनी है, 15,200 किलोमीटर है भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई। कितनी हो जाएगी भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई, तो भारत की स्थलीय सीमा की अगर हम बात करें तो यहाँ से गुजरात से स्टार्ट होती है भारत की स्थलीय सीमा। कहाँ से स्टार्ट होगी, गुजरात से स्टार्ट होगी भारत की स्थलीय सीमा। भारत की स्थलीय सीमा की अगर हम बात करते हैं तो गुजरात से स्टार्ट होती है। कहाँ से, गुजरात से लेके टोटल कितनी है भारत की स्थलीय सीमा, तो भारत की स्थलीय सीमा हो जाएगी 15,200 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी, 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा हो जाएगी। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भारत की स्थलीय सीमा भारत के उत्तर से लगती है या भारत के दक्षिण में स्थित है। क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है एग्जाम के अंदर, तो कहाँ से है, भारत के उत्तर के अंदर है। गुजरात से लेके ये एंड तक जाती है, कहाँ तक, मिजोरम तक, जहाँ पे बांग्लादेश स्टार्ट होता है। तो कितनी हो जाएगी ये, 15,200 किलोमीटर हो जाएगी भारत की जलीय सीमा। ठीक है। अगर हम भारत की जलीय सीमा की बात करेंगे तो भारत की समुद्री सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। कितनी है, 6100 किलोमीटर है। कितनी है भारत की समुद्री सीमा या जलीय सीमा आप इसको बोल सकते हो, ये हो जाएगी 6100 किलोमीटर। तो 6100 किलोमीटर की अगर हम बात करें तो 6100 किलोमीटर यहाँ से देख लेना, जहाँ से गुजरात से स्टार्ट किया था ना, गुजरात से लेके फिर इस साइड आएंगे दक्षिण के अंदर, तो ये हो जाएगी बच्चे आपकी कितनी हो जाएगी, 6100 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी ये, 6100 किलोमीटर हो जाएगी। अगर इसके अंदर हम ऐड करेंगे निकोबार को, अंडमान निकोबार को, यदि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप तट रेखा को शामिल करने पर इसकी जो लंबाई है वो कितनी हो जाए, सॉरी, इसकी जो सीमा है वो कितनी हो जाएगी, 7517 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी, 7517 किलोमीटर हो जाएगी। ये कुछ किताबों के अंदर मैं आपको बता दूं इस डाटा को लिखा हुआ है 75.16 किलोमीटर लिखा हुआ है ये। ठीक है, 75.16, 7517 किलोमीटर है ये। कितनी है, 7517 किलोमीटर हो जाएगी भारत की समुद्री सीमा, अगर उसके अंदर हम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को शामिल करते हैं तो। ठीक है, अगर सीधी बात करें तो सीधी कितनी है, 6100 किलोमीटर। अगर हम अंडमान और निकोबार को शामिल करते हैं तो 7517 किलोमीटर आपको लगानी है। कितनी, 7517 किलोमीटर ये हो जाएगी भारत की समुद्री सीमा। ठीक है। इसके बाद में भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है, तो भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ लगती है। कितने देशों के साथ लगती है, 7 देशों के साथ लगती है। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान अफगानिस्तान, उत्तर में चीन नेपाल भूटान, तथा पूर्व में म्यांमार बांग्लादेश भारत के पड़ोसी राज्य है, और सॉरी भारत के पड़ोसी क्या हैं, भारत के पड़ोसी देश हैं। कौन कौन से, भारत के पश्चिम के अंदर पाकिस्तान अफगानिस्तान, उत्तर के अंदर चीन नेपाल भूटान, पूर्व के अंदर म्यांमार बांग्लादेश भारत के क्या हैं, भारत के पड़ोसी राज्य हो और देश हो जाएंगे। भारत के क्या हो जाएंगे, पड़ोसी देश हो जाएंगे। ये देख लेना, ये आ जाएगा पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद में अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद में चीन, चीन के बाद में नेपाल भूटान, और ये आ जाएगा म्यांमार, और म्यांमार के बाद में ये आ जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, तो ये भारत के क्या हो जाएंगे, ये भारत के हो जाएंगे पड़ोसी देश हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पड़ोसी देश। ठीक है, क्या हो जाएंगे, एक नंबर हो जाएगा पाकिस्तान अफगानिस्तान चीन नेपाल भूटान म्यांमार और बांग्लादेश। ये क्या है, भारत के पड़ोसी देश। भारत के क्या हैं, पड़ोसी देश। कितने देशों के साथ सीमा लगती है भारत की स्थलीय सीमा सर, 7 देशों के साथ। कौन कौन से, पाकिस्तान अफगानिस्तान चीन नेपाल भूटान बांग्लादेश म्यांमार। पाकिस्तान अफगानिस्तान चीन नेपाल भूटान बांग्लादेश और म्यांमार के साथ में भारत की
तलीय सीमा लगती है। टोटल कितने देशों के साथ लगती है? तो टोटल लगती है बच्चे 7 देशों के साथ। कितने देशों के साथ? 7 देशों के साथ सीमा लगती है। कितने देशों के साथ? 7 देशों के साथ। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है। दक्षिण की अगर हम बात करें, भारत के दक्षिण के अंदर पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी के द्वारा श्रीलंका से अलग होता है। यानी जो भारत और श्रीलंका के बीच में, ठीक है, जल संधि है, वो कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि है। कौन सी है? पाक जल संधि है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पाक जल संधि किन दो देशों के मध्य है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य है पाक जल संधि। किन देशों के बीच में? भारत और श्रीलंका के मध्य है पाक जल संधि। भारत श्रीलंका के मध्य हो जाएगी पाक जल संधि। दूसरा, भारत और म्यांमार के मध्य या मालदीव के मध्य कौन अलग करता है मालदीव से भारत को? तो 8 डिग्री चैनल भारत को मालदीव से अलग करता है। कौन सा चैनल? 8 डिग्री चैनल के नाम से इसे जाना जाता है। क्वेश्चन 2 बन गए। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है? तो पाक जल संधि। भारत और मालदीव को अलग करने वाला चैनल कौन सा है? तो 8 डिग्री चैनल है। दोनों के दोनों डाटा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। ठीक है। भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा के मध्य को डुरंड रेखा क्या कहा जाता है? डुरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। कौन सी रेखा के नाम से? डुरंड रेखा। किन किन देशों के बीच में है? भारत और पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के बीच में। ठीक है। भारत चीन सीमा के बीच में मैकमोहन रेखा है। कौन सी रेखा है? भारत और चीन की सीमा के बीच में मैकमोहन रेखा है। भारत पाकिस्तान तथा भारत बांग्लादेश के बीच में कौन सी रेखा आ जाएगी? ये आ जाएगी रेड क्लिफ रेखा। कौन सी आ जाएगी? रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण 1947 के विभाजन के परिणाम स्वरूप हुआ था। कौन सी रेखा आ जाएगी? रेड क्लिफ रेखा। इसका कब निर्धारण किया गया था? 1947 के अंदर निर्धारण किया गया था। ठीक है। भारत के राज्य त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है? शून्य रेखा के नाम से जाना जाता है। क्या, कौन सी रेखा के नाम से? शून्य रेखा का भारत का राज्य है, बांग्लादेश के साथ में उसकी सीमा लगती है। कौन सा राज्य है भारत का? त्रिपुरा राज्य है, यानी भारत का पूर्वोत्तर राज्य है। कौन सा? त्रिपुरा। त्रिपुरा की सीमा लगती है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ लगती है। तो बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच की जो सीमा है, उस सीमा को क्या कहा जाता है सर? शून्य रेखा के नाम से जाना जाता है। कौन सी रेखा के नाम से? शून्य रेखा के नाम से जाना जाता है। तो आपको डुरंड रेखा के बारे में पता होना चाहिए। डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की रेखा को क्या कहा जाता है? डुरंड रेखा। ठीक है। भारत चीन के बीच की रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। भारत पाकिस्तान तथा भारत बांग्लादेश के बीच की रेखा को क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। तथा त्रिपुरा भारत का जो राज्य है और बांग्लादेश के बीच की सीमा को क्या कहा जाएगा? इनकी सीमा को कहा जाएगा शून्य रेखा। क्या कहा जाएगा? शून्य रेखा के नाम से इनको जाना जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। इसके बाद में नेक्स्ट, पड़ोसी देश के साथ सीमा विस्तार तथा देश की सीमा अवस्थित राज्य, देश की सीमा पर अवस्थित राज्य, यानी भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ भारत के किन किन राज्यों की सीमा लगती है उनके बारे में देखेंगे। तो 1 नंबर पे आ जाएगा बांग्लादेश। कौन सा आ जाएगा? बांग्लादेश के साथ में जो भारत की टोटल सीमा लगती है वो लगती है 4096 किलोमीटर। कितनी लगती है? 4096 किलोमीटर लगती है। जिसके अंदर भारत के कौन कौन से राज्य आ जाएंगे? पश्चिम बंगाल आ जाएगा, मेघालय आ जाएगा, त्रिपुरा आ जाएगा, मिजोरम आ जाएगा और असम आ जाएगा। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की जो सीमा है उसको क्या कहा जाता है? शून्य रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शून्य रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे? शून्य रेखा कहा जाता है। ठीक है। क्या कहा जाता है? शून्य रेखा के नाम से जाना जाता है भारत और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है। भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन कौन से आ जाएंगे? एक तो आ जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है। 2 नंबर पे आ जाएगा मेघालय। 3 नंबर पे आ जाएगा त्रिपुरा। 4 नंबर पे आ जाएगा मिजोरम। ठीक है। ये भारत के ऐसे राज्य हैं। टोटल सीमा कितनी लगती है? 4096 किलोमीटर। कितनी लगती है? 4096 किलोमीटर। और बांग्लादेश के साथ में भारत का वह राज्य है जिसकी सीमा सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ लगती है, तो वो कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल भारत का वह राज्य है जिसके साथ भारत की सबसे ज्यादा सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ। ठीक है। बांग्लादेश के बारे में जान लिया। अब हम जानेंगे दूसरा ऐसा राज्य
इसके बाद में चीन की बात करेंगे तो चीन के साथ भारत का जम्मू कश्मीर राज्य है। चीन के साथ टोटल बाउंड्री 3488 किलोमीटर लगती है। कितनी लगती है? 3488 किलोमीटर। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, चार पांच राज्य हैं भारत के जो चीन के साथ में सीमा साझा करते हैं। एक नंबर पे हो जाएगा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, 3 नंबर पे उत्तराखंड, 4 नंबर पे सिक्किम, 5 नंबर पे कौन हो जाएगा? 5 नंबर पे हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। और चीन के साथ में भारत की सीमा कितनी लगती है? चीन के साथ में भारत की सीमा लगती है 3488 किलोमीटर। कितनी लगती है? 3488 किलोमीटर लगती है चीन के साथ भारत की सीमा। जम्मू कश्मीर ये पहला राज्य है, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, चौथा कौन सा हो जाएगा? चौथा हो जाएगा सिक्किम। कौन सा हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा चौथा राज्य। कौन सा हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा चौथा राज्य जिसकी सीमा चीन के साथ में लगती है। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ में भारत की कितने राज्यों की सीमा लगती है? 4 राज्यों की सीमा पाकिस्तान के अंदर लगती है। कौन कौन से 4 राज्य हैं? टोटल सीमा की लंबाई पूछी जाए तो 3323 किलोमीटर सीमा की लंबाई है। 1 नंबर राज्य है गुजरात, 2 नंबर राजस्थान, 3 नंबर पंजाब और 4 नंबर कौन सा आ जाएगा? जम्मू कश्मीर आ जाएगा। कौन कौन से राज्य है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। मैप के अंदर देख लेते हैं कौन कौन से राज्य हैं भारत के। पाकिस्तान यहाँ से शुरू होता है, आपको पता है, ठीक है। 1 नंबर जो राज्य आ जाएगा, 1 नंबर पे आ जाएगा गुजरात। कौन सा आ जाएगा? गुजरात। 2 नंबर पे आ जाएगा राजस्थान, 3 नंबर पे आ जाएगा पंजाब और 4 नंबर पे आ जाएगा जम्मू कश्मीर। कौन कौन से राज्य है? जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। टोटल सीमा 3323 किलोमीटर। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ, ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट के अंदर है नेपाल। कौन सा? नेपाल। नेपाल के साथ में भारत के 5 राज्य सीमा टच करते हैं। कितनी सीमा लगती है? 1751 किलोमीटर। कितनी लगती है? 1751 किलोमीटर सीमा लगती है। कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। मैप के अंदर देख लेते हैं नेपाल को भी। 5 राज्य सीमा साझा करते हैं नेपाल के साथ। टोटल सीमा 1751 किलोमीटर है। कौन कौन से सीमा साझा करते हैं? 1 नंबर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, 2 नंबर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है, 3 नंबर हो जाएगा बिहार, 4 नंबर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, 5 नंबर हो जाएगा सिक्किम। ये 5 राज्य भारत के जो नेपाल के साथ में सीमा साझा करते हैं। 5 नंबर पे जो देश आ जाएगा वो आ जाएगा म्यांमार। कौन सा आ जाएगा? म्यांमार आ जाएगा, जिसके साथ में भारत के 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। टोटल सीमा हो जाएगी 1643 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 1643 किलोमीटर टोटल सीमा हो जाएगी। पहला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर, चौथा मिजोरम। कितने राज्य हैं? 4। टोटल सीमा 1643 किलोमीटर। कितनी है? 1643 किलोमीटर। तो मैप के अंदर एक बार मैं आपको इसको भी दिखा देता हूँ, म्यांमार। ये रहा म्यांमार, ठीक है, ये इधर सारा म्यांमार है। कितने राज्य? मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और क्या आ जाएगा? अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। कितने राज्य हैं? 4 राज्य सीमा साझा करते हैं भारत के। कौन कौन से? मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट के अंदर क्या आ जाएगा? नेक्स्ट के अंदर आ जाएगा भूटान। भूटान छठा ऐसा देश है जो भारत के साथ में सीमा साझा करता है। टोटल सीमा लगती है 699 किलोमीटर। कितनी लगती है? 699 किलोमीटर लगती है। भूटान के साथ में भारत के कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं? तो उसके अंदर 1 नंबर आ जाएगा सिक्किम, 2 नंबर आ जाएगा पश्चिम बंगाल, 3 नंबर आ जाएगा असम और 4 नंबर आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। भूटान को भी एक बार देख लेते हैं, भूटान कहाँ पे है। भूटान के अंदर ये रहा भूटान। भूटान के साथ अरुणाचल प्रदेश 1 नंबर, 2 नंबर पे कौन सा हो जाएगा? असम हो जाएगा, 3 नंबर पे कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर पे सर पश्चिम बंगाल, 4 नंबर पे कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर पे हो जाएगा सिक्किम। कौन कौन से? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, तीसरा कौन सा हो जाएगा? असम और चौथा हो जाएगा पश्चिम बंगाल। 4 राज्य हैं जो भारत के और इसके भूटान के साथ में सीमा साझा करते हैं। टोटल सीमा 699 किलोमीटर
लगती है। और पांचवा, सातवां और अंतिम देश कौन सा हो जाएगा? अफगानिस्तान। कौन सा देश हो जाएगा? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ में भारत का मात्र एक राज्य सीमा साझा करता है, जिसका नाम है जम्मू कश्मीर। ठीक है। टोटल सीमा पूछे तो कितनी हो जाएगी? 106 किलोमीटर। कितनी लगती है? 106 किलोमीटर सीमा लगती है। किसके साथ में सर? अफगानिस्तान के साथ में। कितनी लगती है? 106 किलोमीटर लगती है। ये रहा अफगानिस्तान, इधर ऊपर इस वाले एरिया के अंदर सीमा लगती है, टोटल 106 किलोमीटर लगती है। और भारत का एकमात्र ऐसा स्टेट जो अफगानिस्तान के साथ में भारत की सीमा साझा करता है। ठीक है। अभी भारत को प्रशासनिक रूप से 28 राज्यों तथा 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। 28 तो वर्तमान के अंदर भारत के राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या की बात करें तो कितने हैं सर? 8 हैं। भारत का सबसे न्यूनतम राज्य कौन सा हो जाएगा? तेलंगाना हो जाएगा, जो वर्ष 2014 के अंदर आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया था। कब बनाया गया था? 2014 के अंदर। किस राज्य से अलग करके बनाया गया था तेलंगाना को? तो वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश से अलग करके। ठीक है। इसके बाद में भारत के भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान आ जाएगा 1 नंबर पे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का वह राज्य जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, तो वो कौन सा आ जाएगा? वो आ जाएगा राजस्थान। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा भारत का राज्य है, तो वो आ जाएगा गोवा। कौन सा आ जाएगा? गोवा आ जाएगा। गोवा और राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान, सबसे छोटा गोवा। ठीक है। भारत में जम्मू कश्मीर उत्तर से तमिलनाडु भारत के अंदर जम्मू कश्मीर सबसे उत्तरी स्टेट है, और तमिलनाडु सबसे दक्षिण के अंदर है। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्व के अंदर है, और गुजरात सबसे क्या है? पश्चिम के अंदर है। अगर भारत के आपको पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सबसे ये राज्य पूछ ले, तो भारत के अंदर जो जम्मू कश्मीर आएगा वो सबसे ऊपर यानी उत्तर के अंदर चला जाएगा, और तमिलनाडु आएगा वो चला जाएगा दक्षिण के अंदर, सबसे दक्षिण के अंदर जो राज्य है। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, वो भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। और 4 नंबर गुजरात आ जाएगा, जो भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है। ठीक है। इन चारों राज्यों के आपको नाम याद होने चाहिए। जम्मू कश्मीर उत्तर के अंदर, तमिलनाडु दक्षिण के अंदर, अरुणाचल प्रदेश पूर्व के अंदर, और सबसे पश्चिम राज्य कौन सा हो जाएगा? गुजरात सबसे पश्चिम के अंदर चला जाएगा। ठीक है। भारत की राष्ट्रीय राजधानी की बात करें तो दिल्ली है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है। वर्तमान के अंदर भारत की राष्ट्रीय राजधानी कौन सी है? दिल्ली है। ऐसी बेसिक चीजें तो आपको पता ही होगी। ठीक है। तो भारत के बिल्कुल मध्य से एक रेखा गुजरती है, जिसका नाम है कर्क रेखा। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है, भारत के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के बिल्कुल मध्य से गुजरती है और भारत को 2 भागों में बांट देती है। ठीक है। अभी देख लेना, भारत के अंदर गुजरती है बिल्कुल मध्य से, तो भारत के कितने राज्यों से होकर निकलती है? तो क्वेश्चन आ जाता है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों में से गुजरती है? तो टोटल कितने राज्य हैं? 8। कितने राज्य हो जाएंगे? 8 भारत के ऐसे राज्य हैं जिनके अंदर से कर्क रेखा गुजरती है। नंबर 1 राज्य है गुजरात, 2 नंबर राजस्थान, 3 नंबर मध्य प्रदेश, 4 नंबर छत्तीसगढ़, 5 नंबर झारखंड, 6 नंबर पश्चिम बंगाल, 7 नंबर त्रिपुरा, और 8 नंबर आ जाएगा मिजोरम। तो कर्क रेखा का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। टोटल कितने राज्यों में से गुजरती है? भारत के 8 राज्यों में से गुजरती है। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम भारत के ऐसे 8 राज्य हैं जिनके अंदर से कर्क रेखा गुजरती है। कुल भारत के 8 राज्यों में से होकर गुजरती है, मैंने आपको अभी बता दिया, तथा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांट देती है। बिल्कुल मध्य से गुजरती है और भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांट देती है। ठीक है। कर्क रेखा के उत्तर में भारत का भूभाग अधिक चौड़ा हो जाएगा। ठीक है। आपने भारत का मैप देखा होगा तो कर्क रेखा देख लेना। भारत कर्क रेखा यहाँ से जाएगी। ठीक है। जाएगी तो भारत का जो उत्तर वाला भूभाग है ये अधिक चौड़ा है ना, यहाँ से लेके ये चौड़ाई इसकी ज्यादा है। ठीक है। वो यानी कर्क रेखा के ऊपर की चौड़ाई हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। और कर्क रेखा के नीचे का जो भाग है वो थोड़ा क्या हो जाएगा? सकरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सकरा हो जाएगा। ठीक है। ये देखो कर्क रेखा के नीचे वाला भाग है बिल्कुल सकरा टाइप का हो जाता है ना ये। ठीक है। कर्क रेखा के ऊपर भारत की चौड़ाई ज्यादा है, कर्क रेखा के नीचे भारत की चौड़ाई क्या हो जाएगी? भारत की चौड़ाई हो जाएगी कम। आपको इस चीज के बारे में भी पता होना चाहिए।
ठीक है। जबकि कर्क रेखा के दक्षिण में भारत का भूभाग धीरे धीरे क्या हो जाएगा, धीरे धीरे सकरा हो जाता है और हिंद महासागर को दो भागों में बांटता है। कौन बांटता है? भारत का जो सकरा आकार है दक्षिण के अंदर, वो हिंद महासागर को दो भागों में बांटता है, जिसे पश्चिम के अंदर तो क्या बोला जाता है? अरब सागर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अरब सागर। अरब सागर जैसे गुजरात के साथ में लगता है, ठीक है, इधर गोवा के साथ में लगता है, तो ये कौन सा लगता है? अरब सागर। और पूर्व में इसका नाम क्या हो जाएगा? पूर्व में इसका नाम हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। क्या नाम हो जाएगा इसका? बंगाल की खाड़ी इसका पूर्व के अंदर नाम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये थी भारत के भूगोल के, राजनीतिक भूगोल के बारे में बेसिक बेसिक जानकारियां, जहां से क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये भारत के भूगोल की पहली क्लास थी ये आज। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल भारत के भूगोल की क्लास नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।